वबरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुमरा के प्रेसिडेंट जनाब मजहर लाला साहब, हमारे मुंबई के आए हुए प्रेसिडेंट जनाब शाकिर पटनी साहब, मुमरा की पूरी टीम और यहां पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और घर पर बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशी मां बहनें, आज का ये जलसा हालात हाजरा पे रखा गया है। प्रेजेंट डे आप सबको तो पता ही है कि आज क्या चल रहा है मुमरा में, घड़ी के राज में क्या हो रहा है, आप सबको मालूम है क्या हो रहा है पूरे देश में। मैं ये बताता चलूं कि आज मुमरा में इतना बड़ा जोश देखकर, इतनी लोगों की मौजूदगी देखकर मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि अब मुमरा जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। राष्ट्रवादी बदलो, मुमरा जरूर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये लोग अपने आप को सेक्युलर कहने वाले, मैं इनका सेक्युलर का चेहरा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की असेंबली में एक वाकया हुआ जहां पर मुझसे एक बीजेपी के आमदार ने यह कहा कि अगर तुमको सदन में बैठता है तो ये अल्फाज कहना पड़ेगा भारत मां पे, अगर तुमको यहां रहना है तो ये अल्फाज आपको कहना होगा, वरना सदन छोड़ के चले जाओ। एक बार कहा, दो बार कहा, अगर बैठना है तो बोलो। तीसरी बार जब कहा तो अपने पास भी भाई खोपड़ी सटकती है कभी कभी, बोले जा नहीं बोलता, क्या करता है कर ले। अरे भाई इतना बोलना था कि सबसे पहले जो खड़े हुए वो यही राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले थे भाई। आपने जिनको चुन चुना के भेजा वही खड़े हो गए सबसे पहले सब लोग। अरे देशद्रोही है, ये बोलना पड़ेगा, बोल नहीं सकता है, लिख के दे, लिखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, तुम्हारी वजह से ये यार बोला नहीं बोलता, चल क्या करता है बोल, सस्पेंड करेगा कर दो। मगर सबसे पहले मेरी सस्पेंशन की मांग करने वाला जो चेहरा था वो ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस का था चेहरा। इन्होंने मांग की मेरे सस्पेंशन की। मेरा कसूर क्या था? क्या था मेरा कसूर? मेरा कसूर यह था कि मैं मुसलमान हूं। मेरा कसूर यह था कि मैं कलमे की बुनियाद पर जिंदा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता हूं और कलमे की बुनियाद पर मरूंगा। क्या यह मेरा कसूर था? मुझे ये अल्फाज नहीं यूज करने के लिए सदन से निलंबित कर दिया, 15 दिन का मुझ पे सस्पेंशन लगा दिया। मगर एक बात तो सबके सामने जाहिर हो गई कि वाह, ये जो सेक्युलर चेहरा कहने वाले थे, ये बीजेपी और शिवसेना की जो बी टीम है वो ये टीम थी सबसे पहली। मैंने नहीं, पूरे देश ने देखा इस बात को। इनके वाइस प्रेसिडेंट जंतर मंतर पे कहते हैं कि हम तो इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, हम इनकी थिंकिंग को नहीं मानते। और यहां पर महाराष्ट्र की असेंबली में इनके तमाम आमदारों के सबके विचार अलग। अरे वाइस प्रेसिडेंट बोलता है बोलने दो, हम तो आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले हैं, अगर इस देश में इस तरह की बातें नहीं किया तो हम तो भाई शिवसेना बीजेपी के साथ रहेंगे और इसको सस्पेंड करा के रहेंगे। और मुझे सस्पेंड कर दिया। तो जिस आदमी ने, जिस शख्स ने मेरे सस्पेंशन की मांग की, वो आज आपके बीच में बैठ के आपका लीडर बन के फिर रहा है। क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरह के लीडर को? क्या आप उस लीडर को मानेंगे जिसने मुझे कलमे से हटाकर इस तरह की बात कहने पर मजबूर किया? यह है असलियत। इसलिए जो मैं कहता हूं कि मुमरा को बदलना पड़ेगा। और अगर आज इतनी बड़ी तादाद
हमारे साथ है, तो हमको डरने की कोई बात नहीं है साहब। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कहीं भी मुसलमानों पे, दलितों पे, मजलूमों पे कोई अत्याचार होता है और कोई आवाज उठती है, तो मैं फकर के साथ कह सकता हूं कि मेरे कायद, मेरे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज उठती है। फकर है मुझको। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ले लो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला ले लो, चाहे फिर मुसलमानों के आरक्षण का मामला ले लो, अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वो थी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। और साहब पूरा देश आज फकर करता है। अरे हमको लगता है कि नहीं, आज तक हम इतने वर्षों से ये लोगों के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादियों के झांसे में आ रहे थे, हमको बेवकूफ बना बना के हमसे वोट की राजनीति कर रहे थे ये लोग, हमारा वोट लेकर हम ही को पीठ पे छुरा भोग रहे थे ये लोग। मगर आज इनको समझ में आ गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी ऐसी आ गई है जो हमारे वोट का बेमिसाल इस्तेमाल नहीं करेगी, हमारा वोट बेफजूल नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो एक जमात है जो बात करती है सबके विकास की, सबके डेवलपमेंट की। ये जमात बात करती है तो गरीबों के लिए अस्पताल बनाने की, ये जमात बात करती है तो गरीबों के लिए स्कूल बनाने की बात करती है, और जनाब बात नहीं करती, काम करके दिखाती। आप हैदराबाद में देख लो, तेलंगाना में आज भी कितनी सारी ओवैसी हॉस्पिटल्स है, ओवैसी स्कूल्स है, डिग्री कॉलेजेस है। हॉस्पिटल के अंदर आप 10 रुपए का कार्ड बना लो, एक बार 3 महीने तक इलाज फ्री। स्कूल में पढ़ाई से लेकर किताब, यूनिफॉर्म, फीस सब आपके लिए फ्री है, गरीब बच्चों के लिए ऑफर। ये मंशा है, ये हमारा काम है, और इसी नियत के साथ जमात महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से जमात को कामयाबी मिली, आप जैसे दोस्तों, बुजुर्गों की दुआ से जमात ने महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 2 MLAs को लाया। आज कोई भी मसला होता है तो हम लोग सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाता है पूरे असेंबली के अंदर, तो आपकी दुआओं से और आपकी हिम्मत की वजह से, आपकी ताकत की बदौलत से मैं और इम्तियाज जलील जो है वो महाराष्ट्र की असेंबली में आवाज उठाते हैं। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि हमने देखा है 60 बरस से हम विश्वास करते रहे, भरोसा करते रहे, हमारा वोट देते रहे, मगर इलेक्शन के बाद हमारा कोई विकास नहीं, कुछ हमारा काम नहीं हुआ, ना हमारी जाति के लिए काम हुआ, ना हमारे समाज के लिए काम हुआ, ना हमारे मोहल्लों के लिए काम हुआ। आज अगर हम देखने जाएं तो सेंसस के हिसाब से मुसलमानों की बस्तियों के अंदर स्कूल कम है, पुलिस चौकियां ज्यादा है। आज अगर आप एजुकेशन को देख लो तो हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट हो गया है मुसलमानों का। क्या वजह है? क्या हमने कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम जिस सरकार को चुनते आए वो सरकार निकम्मी निकली, नपुंसक निकली, उसने काम नहीं किया हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर आज ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, अरे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से, राष्ट्रवादियों से कि 15 साल आप सत्ता में रहे, 15 साल से माइनॉरिटी मिनिस्टर आपका था, तो फिर आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया मुसलमानों को? बताइए मुझे। 1.5 साल पहले महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब के टेबल पर रख दिया गया था, तो क्या वजह थी कि 1.5 साल तक उसने उस रिपोर्ट पे इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और मुसलमानों को एजुकेशन में और जॉब में आरक्षण नहीं दिया? मगर जाते जाते चुनाव के 2014 के चुनाव के 2 महीने पहले सरकार को जब लगा कि भाई गई हालत खराब हो गई अपनी, तो पूरे मुसलमान भड़क गए, पूरा देश अपने अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने उस वक्त मुसलमानों को एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन दे दिया। भाई साहब, वो भी बिल पास नहीं किया,
सरकार में थे तुम, सत्ता में थे तुम, मेजोरिटी में थे, अरे बिल पास करते तो आज एक पक्का कानून बनता ना, नहीं बनाया। जिसकी वजह से आज मुझ जैसा कोई बाप जो चाहता था कि मेरा बेटा भी आईएएस ऑफिसर बने, मेरा बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बने, पर नहीं बना सका। और अब खड़े हो गए कि हमको रिजर्वेशन दो। अरे साहब, ये पब्लिक है, जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है किस तरह से तुमने बेवकूफ बनाया रिजर्वेशन के नाम पे, किस तरह से तुमने बेवकूफ बनाया हमको बीफ बैंड के नाम पे। आज ये जो बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में है, इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी। अगर ये लोग काम करते ईमानदारी से, दयानतदारी से, बराबर काम करते कि जिस लोगों ने उनको विश्वास के साथ बनाया था, लीडर बनाया था, असेंबली में भेजा था, मिनिस्टर बनाया था, अगर ये लोग उनका काम बराबर करते तो आज ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में नहीं आती। इनकी नपुंसकता की वजह से, इनकी नाकामयाबी की वजह से आज ये सेना और बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। और आज हमको ये सुनना पड़ रहा है कि अगर तुम्हारा बच्चा बीएमसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार कंपलसरी हो जाए। अरे हमने साफ कहा है कि मुसलमान हूं, सजदा करता हूं सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करेंगे। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस सूर्य नमस्कार पे भी सबसे पहले आवाज उठाई तो किसने उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई आवाज, क्योंकि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपका जज्बा है। अरे हमको कहते हैं स्कूल में जाना है तो ये करना होगा, योगा करना होगा, सूर्य नमस्कार करना होगा, नहीं तो ये देश में मत रहो, पाकिस्तान चले जाओ। काय को जाएंगे भाई पाकिस्तान? ये तुम्हारे बाप का देश है। अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया है, और आज पकड़ के साथ हम इस देश में रह रहे हैं और इज्जत के साथ वारिस पठान आपके सामने खड़े होकर बात कर सकता है। यह ताकत हमने ली है इस देश में। जितना हक तुम्हारा नहीं है इस देश पर, उससे 100 गुना ज्यादा हक वारिस पठान का है और मेरे मुमरा के भाइयों का है इस देश पर। क्योंकि हम लोग यहां बाय बर्थ भी है, बाय चॉइस भी है। आपको परवड़ता है रो, नहीं तो बिना टिकट नेपाल चले जाओ। अब वो दिन चले गए, कैलेंडर बदल गए। क्या भाओगे? बोलोगे चले जाओ? अरे नहीं, मेरे देश का एक एक नौजवान जाग चुका है और उसको अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास हुआ है। उसको अपने हक की मांग करने आता है। अगर आप मांगने से नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह छीन कर लेंगे हमारा, मगर आप हक लेकर रहेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि हम सब जिनको सुनने के लिए बेताब है वो हमारे बीच मौजूद है। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूंगा, बस कुछ चंद बातें मेरे मुमरा के भाई बुजुर्ग दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आज वो वक्त आ चुका है जब हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मेरे भाइयों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, ऐसी सफे बनाओ कि किसी की हिम्मत नहीं हो हमारे बीच में आने की। ऐसा पावर में आओ कि वो चाहकर भी हमको अलग नहीं कर सके। इनके जितने भी राजनीति साजिशें हैं, इनको हमको खत्म करना है, तो इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अगर मेरा पूरा मुमरा एक हो गया तो किस तरह से इसको लात मार के फेंकेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फेंकेंगे ना भाई, 15 साल का बदला लेंगे ना, अपने को जो बेवकूफ बनाया उसका हिसाब किताब करेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह उम्मीद यही है आप लोगों से कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहोगे, जमात का साथ दोगे। ये आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है। और हमने एक चीज कहा है
हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।